हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एमजी ट्यूशन क्लास है। मैं आपका भाई मुन्ना गौतम आज के वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ तीन ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि प्रश्नावली 2.2 के होने वाले हैं। तो उसमें प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो उसमें से पहला प्रश्न आपके सामने है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये जो है आप लोगों का पहला क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से हम महत्वपूर्ण टॉप 3 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है एंड एक प्यारा सा कमेंट करना है कि इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए वीडियो और लाऊं। तो आप लोगों को प्यारा सा एक कमेंट जरूर करें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको सर्वप्रथम इसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, शून्यक सबसे पहले ज्ञात करने हैं। उसके बाद में उन शून्यकों का क्या करना है, हम लोगों को सत्यता की जांच भी करनी है, योगफल भी बताना है और उसको क्या करना है, गुणनफल भी बताना है उसका। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए इसमें से हम देखते हैं इसके टुकड़े कैसे हो सकते हैं। देखो 8 के टुकड़े हमें इस प्रकार से गुणनखंड करने हैं जो घटाने पर हमारा 2 आ जाए। कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसी को इसी प्रकार से उतार देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको देख लिया। तो 8 के हम 8 एकम 8 मतलब ऐसे टुकड़े करने हैं जो घटाने पर हमें क्या आए, 2 आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब हमें 2 निकालना है तो 4 दूनी 8 भी होता है और 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 4 माइनस 2। अब यहाँ पे क्या बचा, एक्स बचा तो एक्स यहाँ पे लिख देंगे माइनस 8। ऐसे ही का ऐसे लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4x इसकी इससे गुणा करा देंगे, माइनस 2x, ठीक है। या देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस के 8x ऐसे। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है हमको, सबसे पहले क्या देखेंगे हम, कॉमन देखेंगे। कॉमन देखिए यहाँ पे 2x है तो एक x को कॉमन ले लिया हमने, एक x को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, अब देखिए एक x को कॉमन लिया तो ये तो चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, माइनस एक्स माइनस, यहाँ पे x माइनस 4 बचेगा। कितना बचेगा, x माइनस 4। इसी प्रकार से यहाँ पे हम किसको कॉमन ले लेंगे, एक 2 को कॉमन ले लेंगे भाई। 2 को जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा और एक 2 का भाग इसमें किया तो माइनस 4। तो इसके ये निकल के आ गए हैं कि हमारे गुणनखंड निकल के आ गए, ये क्या निकल के आ गए हैं, गुणनखंड। तो अब देखिए इसमें जो बचा है अब हम वही लिख लेंगे। ये जो हमने एक जैसा इसको बना लिया, अब लिखेंगे फाइनल आंसर या इसका। तो x यहाँ पे बचा था, x, और तो इसको हम लिख लेंगे x+2, ठीक। और इसको एक को एक जैसा लिख देते हैं, x-4, इस तरीके से, ठीक। अब ये निकल के आ गए हमारे गुणनखंड। अब इनको हम किसके बराबर, शून्य के मतलब जीरो, ये जीरो के बराबर रख देंगे इनको हम। तो लिखेंगे x+2। देखिए इधर का इधर भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, x और इसको ब्रैकेट में बंद और हमारा x-4 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए एक बार इसको इसके साथ x+2 बराबर 0 और एक बार x-4 बराबर 0, ठीक है। इस प्रकार से लिख देंगे तो इसकी जब हम गुणा करेंगे तो देखिए ये इधर आ जाएगा, प्लस का है तो उधर, तो x बराबर -2, x बराबर -2 आ गया इधर से। अब ये प्लस का है उधर, ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो x बराबर 4। ये हमारे क्या निकल के आया, शून्य। क्या निकल के आए, तो लिखेंगे शून्य बराबर, यहाँ पे लिख दें शून्य बराबर कितना निकल के आया, -2, 4। ये हमारे क्या निकल के आ गए, शून्य निकल के आ गए। अब क्या हम देखेंगे, अब इनकी सत्यता की जांच हमें करनी है। तो सबसे पहले
शून्यकों का योगफल क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल योगफल बराबर क्या होता है, एक योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक हो गया, और बटे में इसके क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये था सूत्र हमारा योगफल के लिए। चलिए हम और इसका जान लेते हैं कि जो गुणनफल के लिए सूत्र होता है वो क्या होता है, तो उसके बाद में हम सत्यता की जांच करेंगे। दोनों सूत्र आप लोगों को तैयार कर लेने हैं, एक सूत्र ये और दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल, क्या है, शून्यकों का गुणनफल बराबर। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद और बटे हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक, ये होता है, ठीक है। अब हम इन्हीं सूत्रों से ही सत्यता की जांच करेंगे। चलिए हम इस जो हमने न्यूमेरिकल लगाया है ये पहला, उसी की हम जांच करते हैं। ये सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच करने से पहले लिखेंगे यहाँ पे सत्यता की जांच, क्या करेंगे, सत्यता की जांच। तो ये किनके बीच करनी है, हमें शून्य तथा गुणांक के बीच करनी है, हमें किसकी, सत्यता की जांच करनी है। तो पहला सूत्र जो हमने अभी आप लोगों को बताया था क्या था, शून्यकों का योगफल, क्या था, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, और बटे में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये सूत्र था। तो हमारा जो शून्य का योगफल मतलब शून्य जो हमारे आए थे तो क्या आया था, पहले 2 माइनस और योगफल के लिए प्लस लगा देंगे और 4, ये दो हमारे क्या थे, शून्य थे, और बराबर एक्स माइनस एक्स देखिए, एक्स अभी जो हम समीकरण अभी हम सोल्व करके आए थे वो समीकरण क्या थी, आप लोगों को मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ क्या थी, इस साइड में क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही तो समीकरण थी। तो इसी से हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा है एक्स माइनस, तो एक्स माइनस वाला ले लेना, तो माइनस के 2, अब यहाँ पे माइनस के 2 हो गए, और ये पहले से माइनस लगा है तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, ठीक है। और इसमें एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमें, देखिए 2 में माइनस 2 में से 4 जाएंगे तो प्लस के 2 बचेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे, तो हमारे ये दोनों बराबर आ चुके हैं। तो ये तो हमारे शून्य का योगफल प्राप्त हो चुका है, मतलब दोनों बराबर आ चुके हैं, इनमें संबंध इक्वल है, ठीक है। अब बढ़ते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। भाई दोनों के बीच हमें क्या करनी थी, सत्यता की जांच करनी थी। तो गुणनफल बराबर क्या है, गुणनफल बराबर अचर पद, यहाँ पे लिख देंगे अचर पद, और हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये वही सूत्र है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इनको, देखिए इन दोनों की क्या करें, -2 गुणे 4, ठीक है। ये तो हमारे शून्य थे। अब देखिए गुणनफल है तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे। अचर पद मतलब सिंगल पद के, देखिए इसमें सिंगल है, कोई एक्स वाई नहीं लगा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, और ये काहे का है, माइनस का है, तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8, परंतु चिन्ह -2 लेगा है, तो माइनस का 8 आ जाएगा, और यहाँ पे भी -8, ये दोनों इक्वल हो गए हैं, तो इसका मतलब हमारी सत्यता की जांच बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो बस यही था इसका आंसर। ये आप लोगों का हो गया पहला क्वेश्चन।